हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक कुमार कराड़े फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल खिरसाड़ो परासिया। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ्स के अध्याय 1 संख्या पद्धति के प्रश्न बैंक को हल करने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है हमारा वो है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव एक संख्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, आपको बताया गया था क्लास में कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। द राइट आंसर इज अपरिमेय संख्या। ये तो एनसीईआरटी का ही है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो स्टूडेंट्स कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि सभी संख्या तो परिमेय संख्या ही। धन करनी 23 से ऋण करनी 23 कट जाएगा, परिमेय बन जाएगा ये, है ना। करनी 7 से करनी 7 कट जाएगा, 2/7 भी परिमेय आ जाएगा। ये धन करनी 5 से ऋण करनी 5 कट जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, तो नहीं आएगा, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो ये आएगा आपका सा वाला। या इसको आप ये भी बोल सकते हैं, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्या तो आपको बताया गया था, वो संख्या होती है जिसमें वर्गमूल रहता ही है और जो p/q के रूप में कभी ना लिखी जा सके। अब स्टूडेंट से हमसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि a बड़ा है 0 से, a 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है तथा एक वास्तविक संख्या है, p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है? स्टूडेंट्स देखिए से ध्यान से, ये सही है। एक मिनट, यहाँ पे भी कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है। नहीं, सही है ये। इसमें से कौन सा सही है? तो ये a की घात p अपॉन a की घात q, तो a की घात p माइनस q होता है, ये तो सही है। सॉरी गलत है, माइनस लगेगा यहाँ पे माइनस लगना था, ये गलत है। यहाँ पे a की घात p इंटू q होनी थी, ये भी गलत है। ये भी गलत है, a की घात p और a की घात q, a की घात 2pq, ये भी गलत है। ये सही है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने 7वीं क्लास में पढ़े हो x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो x की पावर m माइनस n होती है, तो x की जगह a और mn की जगह pq हो गया है। अगला b ग्रेटर देन 0, b 0 से बड़ा है और वास्तविक संख्या है, m तथा n परिमेय संख्या है, तो कौन सा असत्य है? तो स्टूडेंट्स हमें असत्य देखना है। तो देखिए पहला वाला तो सही है, जो घाते वो जुड़ जाती है। दूसरा भी सही है, घाते गुणा हो जाती है। तीसरा भी, चौथा भी सही है, तीसरा गलत है स्टूडेंट्स, तो असत्य है बोल रहा है ना आपको, असत्य। तो तीसरा वाला है इसका। कैसा असत्य है? ये होना चाहिए आपका b की घात m माइनस n होना चाहिए था। अगला, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में नहीं है? तो स्टूडेंट्स इतना तो पता होगा आपको कि 1 और 2 के बीच में जो परिमेय संख्या होती है वो आपकी जनरली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा करते जाते 1.9 तक होती है। तो स्टूडेंट्स 2 से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। तो आपका जो सा ऑप्शन है वो 17/8, क्योंकि 17 को जब आप 8 से काटोगे तो 2 से बड़ा आ जाएगा। 8 दूनी 16, बचेगा 1, लगेगा 0.8 का। तो स्टूडेंट्स 17/8 2 से बड़ा आएगा। बाकी सब चीज़ आप देख लेना, 1 दशमलव कुछ में ही आएगा। तो इसके लिए हमें लगता है कि इसका ऑप्शन सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो इस प्रकार है। स्टूडेंट्स हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो हमें पता होना चाहिए किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी कभी परिमेय भी हो जाता है, नहीं तो कभी कभी अपरिमेय भी हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा ऑप्शन नंबर द, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। ओ सॉरी गड़बड़ी हो गई। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, जैसे परिमेय संख्या 1 है और ये 2 है, इसका गुणनफल हमेशा सदैव एक परिमेय संख्या होता है। ये गड़बड़ हो गया। अपरिमेय का गुणनफल कभी कभी परिमेय हो जाता है, नहीं कभी कभी अपरिमेय रहता है। ठीक है, अपरिमेय वाला जो रहता है, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसमें 9 और 4, 9 4 36 हो जाएगा, तो 36 का 6 बार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 और करनी 3 का, तो 2 करनी 3 हो जाएगा, है ना अपरिमेय। ये बोल रहे थे हम आपको। तो यहाँ पे तो केवल परिमेय की बात हो रही है, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होता है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से इनमें से
अपरिमेय संख्या कौन है, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो करनी 225 आप जानते ही हो, करनी 225 15 का होता है, 15 का वर्ग, और 49 होता है 7 का वर्ग, और 5.328 जो होगा वो 5328 दशमलव बनेगा 1 और उसके बाद के नंबर बनेंगे 3 शून्य। तो ये भी हम P/Q के रूप में लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो जवाब है करनी 23, क्योंकि करनी 23 करनी में जो भी चीज़ बची रहती है बाहर नहीं निकलती, वो आपकी अपरिमेय में काउंट होती है। अब स्टूडेंट्स हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8, करनी 3 का दशमलव प्रसार होगा तो ये अशांत होगा, ये रुकेगा नहीं स्टूडेंट्स, ये लगातार डॉट डॉट के फॉर्म में चलते रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। एक परिमेय संख्या जो रहती है, जो P/Q के रूप में रहती है, उसका दशमलव निरूपण हमेशा क्या नहीं हो सकता? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हमारा अनावर्ती कभी नहीं हो सकता, अनावर्ती एवं अशांत। अगला स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या अपरिमेय? तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो 16 25 से कट जाएगा, 4/16 और 25 से कट जाएगा स्टूडेंट्स आपका, 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, 12 और 3, तो 12 और 3 का आपका हो जाएगा 12/3, 3 एकम 3, 312 और 4 का हो जाएगा 2, ये भी बाहर निकल जाएगा, 225 का 15 निकल जाएगा, पर 11 बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर है 11, करनी 11। अगला है 3 धन करनी 3 और गुणित 3 माइनस करनी 3 का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ये आपका a धन b और a ऋण b का सूत्र बनता है। तो आपको पता है कि a धन b और a ऋण b जो होता है आपका, वो a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है। तो a का वर्ग की जगह होगा 3 का वर्ग और b की जगह होगा √3 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 3 का हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 6 स्टूडेंट्स आपका। अब अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 11, 2 की घात 0 धन 2 की घात 0 बटे 2 की घात 0 का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट्स तो आपने 7वीं में पढ़े घात और घातांक में कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, घात 0 है, तो वो 1 होता है, चाहे वो 1 करोड़ भी क्यों ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे ये भी 1 और ये भी 1/1, तो 1/1 मतलब 1 ही, और 1 और 1 होगा 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। तो 6/7 का दशमलव प्रसार होगा, देखिए 6 और ये है हमारा 7, यहाँ पे लगेगा 0, 7 0 0, उतरेगा 6, लगेगा दशमलव, उतरेगा 0, 7 8 56। तो स्टूडेंट्स आपको अलग ही दिख रहा है 0.8, देखो 0.1 है, ये हो नहीं सकता, 0.2 ये भी नहीं होगा, 0.5 ये भी नहीं होगा, ये द वाला ऑप्शन हमारा होगा इसमें, है ना। आप काट करके देखिएगा, इसे इतना आएगा। अगला है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ये आपको बनना चाहिए। और मैं करनी a धन करनी b ले लूँ तो इसका योग करनी a धन b होगा, है ना। 100 की घात 1/2 की घात 2 का मान क्या होगा? तो 100 की घात 2 को हम 100 को लिख सकते हैं स्टूडेंट हम 10 का वर्ग, इसकी घात 1/2 और ये पूरी घात होगी हमारी 2, 2 से 2 कट गया 10 और 10 की घात 2 का मतलब होता है 10 धाम 100। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 100। 64 की घात ऋण 1/2 का मान क्या होगा? तो 64 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 64 की घात ऋण 1/2, नीचे आके हो जाएगी 64 की घात धन 1/2। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 64 को हम लिख सकते हैं 8 के वर्ग की घात 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा आपका 1/8। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन होगा ब 1/8। अब हमारा अगला सवाल है 1.999 डैश 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 का मान P/Q का मान क्या होगा? इसको P/Q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम चाहे तो हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, राउंड ऑफ बोले तो पूर्ण संख्या में बदल सकते हैं। 1.99 दशमलव के बाद का अंक अगर 5 से बड़ा है, दशमलव के बाद का अंक 5 से बड़ा तो हम इसको 2 लिख सकते हैं, तो 1.9 को हम 2 लिख सकते हैं। अगला है 1 के बटे में करनी 7 माइनस 2 का परिमेयकरण के बाद क्या प्राप्त होता है? तो देखिए 1 के बटे में करनी 7 ऋण 2 है, तो आपको बताया गया था स्टूडेंट्स कि जब कभी भी ऋण रहता है तो धन से गुणा कर दो, करनी 7 धन 2, और यहाँ पे भी होगा करनी 7 धन 2, तो ऊपर तो आ जाएगा स्टूडेंट आपका करनी 7 धन 2, है ना स्टूडेंट्स। तो करनी 7 धन 2 आ वाले ऑप्शन में भी और सा वाले में भी है, क्योंकि बा और दा में तो माइनस लग रहा है, करनी 7 और -2 लग रहा है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, बा और दा को आप आ और सा में से आपका आंसर है। अब देखिए नीचे देखिए करनी 7 हो जाएगा करनी 7 का वर्ग
और 2 2 2 का वर्ग हो जाएगा 4, वर्ग से वर्गमूल कट गया, करनी 7 धन 2 और 7 में से 4 जाएगा 3। तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा ऑप्शन आ। चलिए अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न है खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो इस प्रकार है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पे वास्तविक आएगा, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है ना स्टूडेंट। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है, संख्या का संग्रह प्राप्त होता है। स्टूडेंट अगला है हमारा, सभी आर को परिमेय संख्या कहा जा सकता है यदि इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q एक पूर्णांक है। ये आप देखते भी क्वेश्चन में लिखा था कि आप p और q एक पूर्णांक हो। अगला है हमारा थर्ड, यदि r परिमेय संख्या है और s एक अपरिमेय संख्या है तो r धन s और r माइनस 1 क्या होगा। तो स्टूडेंट आपने अभी पढ़े परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग और अंतर सदैव अपरिमेय होता है, तो इसका होगा स्टूडेंट अपरिमेय संख्या। अगला है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार खालिस्थान होता है, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा अनवसानी अनावर्ती। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट पांचवा, 2 पाई क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहिए पाई एक अपरिमेय है और 2 एक परिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय ही होता है, तो 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो स्टूडेंट 2 और 3 के बीच में तो आप जानते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, आप जो लिख दे वो सब सही है। तो हम यहाँ पे अभी तुरंत में तो लिख दे रहे हैं 2.2, बाकी आप 2.1 से लेके 2.9 तक जो चाहे वो लिखेंगे, सब सही है। अगला स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, 7वां 0.4928 परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। क्योंकि स्टूडेंट देखिए शांत है, नहीं दशमलव रुक गया है, ये देखिए 8 के बाद रुक गया है, इसलिए शांत है। अगर ये डैश डैश रहता तो ये अशांत में गिनते हम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट हमारा 8वां, 2 क्यूब रूट ऑफ 2 मतलब 3 की करनी होगी, तो इसकी जो करनी होगी स्टूडेंट्स, करनी का मान जो है वो आपका 3 होगा यहाँ पे। अगला है 2 परिमेय संख्याएं p व q, जहां q 0 के बराबर नहीं है से प्रदर्शित है, p व q पूर्णांक है, खालिस्थान कहलाती है। तो स्टूडेंट्स इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको 10वीं में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। करने वाली जो भी चीजें जो बाहर ना निकल सके स्टूडेंट्स, वो अपरिमेय होता है। अगला प्रश्न नंबर 11वां हमारा इस प्रकार है, 2.01100100100 डैश 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 डैश, देखिए डैश डैश जा रहा है, तो ये आपका खालिस्थान दशमलव प्रसार खालिस्थान है। तो स्टूडेंट दशमलव रुक नहीं रहा ना, यहाँ पे दशमलव रुक ही नहीं रहा है, इसलिए अशांत है। ये क्या होगा, अशांत व अनावर्ती। ठीक है स्टूडेंट्स, 10th का जो आपका आंसर है 11th का अशांत और अनावर्ती है। अगला है हमारा 2 परिमेय संख्याओं के बीच खालिस्थान परिमेय संख्या होती है। अनेक आ सकता है स्टूडेंट यहाँ पे, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनेक, क्योंकि ये दशमलव के 1 अंक बाद, दशमलव के 2 अंक वाली, दशमलव के 3 अंक वाली, ऐसे अनेक संख्या, अनंत भी बोल सकते हैं इसको, पर अनेक लिखिएगा। 2 परिमेय संख्याओं 0.1010001000, देखिए 0 बढ़ते जा रहा है लगातार, 10 100 1000 12 122 1222, ये सब है ना, डैश डैश दिया है आपको स्टूडेंट। ये है के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखे, तो इसके बीच में अपरिमेय संख्या आप जो चाहे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिख देते हैं 0.110, फिर 1100, फिर 11000। अगला है संख्याएं p बटे q, संख्या जो p बटे q जहाँ q ग्रेटर देन 0 नहीं है के रूप में नहीं लिख सकते, और p और q पूर्णांक है कहलाती है। तो स्टूडेंट से आपको पता होना चाहिए अपरिमेय, क्योंकि
P बटे Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, यह लगे, और कर सकेंगे तो आपका परिमेय होगा। P बटे Q के रूप में प्रदर्शित करे तो इसे परिमेय कहते हैं, और जब प्रदर्शित ना कर सके P बटे Q के रूप में तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा इससे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमारा एक शब्द वाला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार स्टूडेंट हमेशा शांत हो जाता है, उसमें डैश डैश कभी नहीं आएगा। 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखिए, आप फ्री हो। 0.1 से 0.9 के बीच में आप जो चाहो लिख सकते हैं, तो मैं 0.1 लिख देता हूँ। क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है। 314 26 78 दशमलव बनेगा 1, और इसके बाद के अंक 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ये इस टाइप का है। अगला स्टूडेंट हमारा 6 करनी 5 और 2 करनी 5 में गुणा करके मान ज्ञात कीजिए। तो 6 करनी 5 और 2 करनी 5। तो स्टूडेंट देखिए, वर्ग संख्या के संख्या से होगा तो 6 दूनी हो जाएगा 12, और करनी 5 हो जाएगा करनी 5 का वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, 12 पंचे हो जाएगा 60। तो इसका गुणा करके मान मिल रहा है हमें 60। अगला 2 करनी 2 धन 5 करनी 3 धन करनी 2 माइनस 3 करनी 3, इसका योग कितना होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, करनी 2 वाले एक साथ जोड़ लो। करनी 2 वाले देखिए, 2 करनी 2 और 1 करनी 2, ये आपका हो जाएगा 3 करनी 2। तो आपका हो जाएगा 3 करनी 2, और 5 करनी 2 में से 3 करनी 2 जाएगा तो 2 करनी 2, 2 करनी 3 सॉरी, ये आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। तो पहला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या अनवसानी आवर्ती हो सकता है। तो बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स, ये रुक जाएगा ना दशमलव। अगला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ये भी सत्य है। अगला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये असत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सत्य होगा स्टूडेंट्स। पांचवा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य होगा, एनसीईआरटी का है ये। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो स्टूडेंट ये सत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य होगा स्टूडेंट आपका। नेक्स्ट 8वां, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी सत्य होगा स्टूडेंट्स। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य होगा। 10, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सत्य होगा। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, तो ये स्टूडेंट होगा असत्य। ऐसा जरूरी नहीं कि वास्तविक संख्या को संग्रह ही प्राप्त हो। हमारा 12वां है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़े घटाना अपरिमेय होता है, बिल्कुल होता है, अपन ने पढ़ी भी ये चीज सत्य। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर संख्या का गुणा करने पर गुणनफल या भागफल अपरिमेय होगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारा होगा सत्य। स्टूडेंट्स एक गड़बड़ी हुई यहाँ पे, ये असत्य होगा परवा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़े घटाना अपरिमेय होगा, असत्य होगा। कभी कभी शून्य भी बन जाता है, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला है 14 नंबर का 14 नंबर का क्वेश्चन। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य वास्तविक संख्याएं होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा सत्य। अगला है, एक की घात 0 का मान 0 होता है, गलत है, ये असत्य। किसी भी संख्या की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। अगला, a की घात m भागित a की घात n का सरलतम रूप a की घात m प्लस n है, गलत है ये। इसका होगा सरलतम रूप a की घात m माइनस n, तो ये आपका असत्य होगा। और लास्ट करनी 3/5 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल, क्योंकि करनी 3 भी बाहर नहीं निकलने की और 5 भी बाहर नहीं निकलने का, इसलिए सत्य होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको देखना चाहिए। अब हम अगले सवाल को देख रहे हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए, सही जोड़ी मिलवा देते। आप अगर देख लेंगे तो करनी 2 से करनी 2 कटेगा,
3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। ए धन करनी भी और ए ऋण करनी भी, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो इसका आएगा ये वाला ऑप्शन। करनी 50 बटे करनी 2 भागित करनी 2, तो करनी 50 भागित करनी 2, करनी 25, तो करनी 25 बराबर 5 होगा, करनी 25 बराबर 5 होगा, तो इसका आंसर आएगा 5वां। ए की घात m भागित ए की घात n, तो ए की घात m माइनस n भाग में ऋण होता है और गुणा में ए की पावर m की पूरी पावर n, तो ए की पावर mn पूरा गुणा हो जाएगा। अगला है 125 की घात ऋण 1/3, तो 125 की घात ऋण 1/3, 1 के बट्टे 125 की 1 के बट्टे में आके 125 की घात 1/3 धन में हो जाएगी, तो एक रहेगा 125 को 5 की घात 3 की होल घात 1/3, 3 से 3 कटेगा 1/5 आएगा, तो 125 की घात ऋण 1/3 का 1/5 हो रहा है। करनीय धन करनी भी और करनीय ऋण करनी भी, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ए का वर्ग ए हो जाएगा और बी का वर्ग बी हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौ 12, करनी 4 का मान होता है 2, ए की घात m इंटू ए की घात n, तो घातें आपस में जुड़ती है, और लास्ट वाले का ए की घात m एकम m और n बटे n, ये आएगा स्टूडेंट्स इसका। अगला हमारा प्रश्न नंबर 1 है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ये तो आपको लिखवा दिए है कि वे सभी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां q 0 के बराबर ना हो, जहां q 0 के बराबर ना हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और रही बात अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या हर उस संख्या को हम कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, पर यहाँ पे q 0 के बराबर हो सकता है, और साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि 0 के बराबर भी हो सकता है, और अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर है और वो बाहर नहीं निकल सकती तो उसे भी हम अपरिमेय संख्या के रूप में बोल सकते हैं। अगला 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखो। तो स्टूडेंट तो बहुत सरल है, 1/7 और 2/7 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या लिखना है। ओके, तो देखिए 1/7 को अगर हम देखें तो देखिए 7 शून्य 0, बचेगा 1, लगेगा डेसिमल 0, 7 एकम 7, 0.1। और 2/7 को देख लो, 2/7 मतलब ये 2 शून्य 2/7, 7 शून्य 0, बचेगा 2, लगेगा डेसिमल, उतरेगा 0, 7 दूनी 14। तो 0.1 और 0.2 के बीच में हमको कोई एक संख्या लिखना है, तो 0.1 और 0.2 के बीच में हम एक काम करते हैं ना, ये मतलब 0.1 मतलब मान के चलिए 728, 728 आएगा इसका, और इसका 7 दूनी 14 मतलब 6, 7 8 56, मतलब 0.14 और 0.28 के बीच की कोई भी एक संख्या लिख देना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.20। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, किस प्रकार का मतलब शांत की अशांति आपको बताना है, तो देख लेते हैं। 1 और यहाँ पे लिख देते हैं 7, 7 शून्य 0, बचेगा 1, लगेगा 0, 7 एकम 7, बचेगा 3, उतरेगा 0, 7 चौ 28, बचेगा 2, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर उतरेगा 6, फिर उतरेगा 0, 7 8 56, उतरेगा 4, ठीक है 4 उतर गया, फिर 7 35, उतरेगा 5, फिर 7 49, उतरेगा 1, 7 एकम 7। फिर स्टूडेंट देखिए यहाँ से पूरा रिपीट हो रहा है, यहाँ से पूरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम अशांत बोलेंगे। 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत, वो लगातार चलते रह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना आप लोग। एक ऐसी संख्या लिखे जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, है ना स्टूडेंट्स। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 0.10, फिर 100, फिर 1300, फिर 1 4 बाद 0, ऐसा डैश डैश डैश। 9 की घात 1/2 का मान होगा, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, और ये 1/2 रहेगा, चलेगा, 2 से 2 कट गया, आ जाएगा आंसर हमारा 3। आगे बढ़िए, 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसको लिख दीजिए 314 26 78, दशमलव नीचे आके 1 बनेगा, और उसके बाद की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 6 शून्य बन जाएगी। फिर आप इसको p/q काटना चाहे तो काट सकते हैं। अगला है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? किस प्रकार का देखना पड़ेगा, शांत है क्या शांत है? तो 36 लिख दो और 100, तो देख लीजिए 100 पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 0.36, मतलब ये क्या है, शांत है। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या वे सभी संख्या होती है जिसमें पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी का सभी समाहित हो। ऐसी सभी संख्या है जिसमें पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या सभी का समावेश हो, ऐसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अगला 1/6 और 1/5 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखो। तो 1/6 आप ध्यान दीजिए, 1/6 मतलब एक है 6, 6 शून्य 0 बचेगा 1, लगेगा दशमलव, 6 कम 6 उतरेगा 4, एक प्लेस हो ले लो, 6 6 36 मतलब 0.16। तो 1/6 मतलब बन जाएगा 0.16 और 1/5 को देख लो, 5 शून्य 0 बचेगा 1, 5 दूनी 10 मतलब 0.20 बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं 0.20। तो इनके बीच में एक भी ले लो, कोई 0.17 ले लो, 18 ले लो, 0.17 18 जो लिखना आप लिख देना। अगला 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है? किस प्रकार मतलब शांत क्या शांत, या 7 लिख दो और यहाँ पे 8 लिख दो, 8 शून्य 0 उतरेगा 7, 8 8 64 उतरेगा 6, 8 7 56 उतरेगा 4, 8 8 40, ये आपका शांत दशमलव में आएगा, कट गया पूरा। 4 की घात 2/3 का मान क्या होगा? 4 की घात 2/3 का मान, तो स्टूडेंट्स इसे हम देखिए, ये उल्टा हो सकता था, 3/2 हो सकता था। अरे 3/2 होता है तो 4 को हम लिखते 2 का वर्ग की घात 2, 3/2, 2 से 2 कट जाता है, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है इसका आंसर। ये मिसप्रिंटिंग लग रहा है, 3 है और ये 2 है। अगला, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती? तो अनेक भी लिख दोगे वो भी चल जाएगा, और असंख्य भी लिख सकते हो वो भी सही है, और असंख्य मतलब कि उसकी संख्या नहीं बता सकते हम, और अनंत भी लिख दोगे तब भी सही है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो स्टूडेंट्स इसका भी आएगा अनेक या अनंत या असंख्य, अनंत। अगला, संख्या पद्धति क्या है? नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति वो है जिसमें हम लोग पराक्रम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या इन सबका अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1/3 की घात 5 की पूर्ण घात 4 का मान क्या होगा? तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट 1 की घात भी 4 और 3 की घात 5 की घात भी 4, तो हो जाएगा 1 की घात 4 ही रहेगा और 3 की घात 5 4 20, तो 1 की घात 4 मतलब 1 ही और 3 की घात 20, तो ये आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं जो p/q का रूप है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताओ। स्टूडेंट जो संख्या अभाज्य नहीं होगी वही परिमेय संख्या होगी। ओके, उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे कर्णी 4 को हम 2 लिख सकते हैं, कर्णी 9 को हम 3 लिख सकते हैं, और कर्णी 16 को हम 4 लिख सकते हैं। ओके, अब बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय? 2 कर्णी 5 ये तो आगे हल होगा ही नहीं, कर्णी 5 आगे ने कारण ये अपरिमेय हो गया। 3 धन कर्णी 23 ये भी अपरिमेय होगा। कर्णी 7 से कर्णी 7 कटेगा, 2/7 मतलब p/q मतलब ये परिमेय हो जाएगा, और 1/2 मतलब ये अपरिमेय, पर जहां भी रूट दिखा, वर्गमूल दिखा, वो अपरिमेय होगा। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा दिया है, 3 धन कर्णी 23 माइनस कर्णी 23, तो कायदे देखा जाए तो परिमेय होगा, पर यहाँ पे उसने हमको आधा ही दिया तो हमको तो अपरिमेय लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे 16 की घात 3/4 का मान क्या होगा? तो देखिए 16 की घात 3/4, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की घात 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3 मतलब हो जाएगा 8।
7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2 को सरल कीजिए। तो x की घात m इंटू वाई की घात भी m, तो हम इसको लिख देते हैं एक्स वाई की पूरी घात m। तो x की जगह 7, y की जगह गुणित 8 की घात m, मतलब 1/2। 7 8 56, 56 की घात हो जाएगी 1/2। ये आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। अगला है ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी तथा आवर्ती हो। तो स्टूडेंट्स देखिए 0.10 100 1000 ऐसा डैश डैश लिख देना और अगला वाला लिख देना 0.2 20 200 2000 ऐसा बढ़ा के डैश डैश लिख देना। जांच कीजिए कि 7 करनी 5 7/5 रूट 2 + 21 और पाई -2 परिमेय है या नहीं। तो स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ पे वर्गमूल आ रहा है वह सभी क्या है आपका अपरिमेय, पर लास्ट वाले में वर्गमूल नहीं आ रहा, पर पाई है, पाई भी क्या गिना जाता है अपरिमेय। तो सभी अपरिमेय है, सभी अपरिमेय है, परिमेय है। 1/2 का हमें हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए अपन कर चुके 1/2 में हर का परिमेय, करनी 2 का गुणा करनी 2 का भाग। तो करनी 2 एकम करनी 2 करनी 2 करनी 2 करनी 2 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, ये हो जाएगा करनी 2/2। वैसे ही सेम टू सेम है 1/7 को परिमेयकरण कीजिए, आप ही कर लेना, इसका आंसर करनी 7/7 आएगा। 125 की घात 1/3 को हर कर लिए, तो 125 को हम 5 की घात 3 5 25 5 125 की घात 1/3 लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 1 के बटे में करनी 7 माइनस करनी 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। तो 1 के बटे में करनी 7 है माइनस करनी 6, तो नीचे माइनस है, इसलिए अब हमें करना पड़ेगा करनी 7 धन करनी 6 का गुणा और करनी 7 धन करनी 6 का भाग। तो स्टूडेंट्स ऊपर तो आपका करनी 7 धन करनी 6 कम करनी 7 धन करनी 6 जाएगा, नीचे ए धन बी ए ऋण बी, ये हो जाएगा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, करनी 7 धन करनी 6 और 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा स्टूडेंट करनी 7 धन करनी 6 होगा। हमारा अगला प्रश्न नंबर 30 है, 30 क्वेश्चन। 5 धन करनी 7 और 3 धन 2 करनी 2 को सरल कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा 5 धन करनी 7 है और है हमारा, को सरल कीजिए, एक कोष्टक है, और दूसरा कोष्टक है हमारा 3 धन 2 करनी 2। तो इसको सरल करने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक कोष्टक को खोलो और एक को कॉमन रखो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को बाहर निकालेंगे, 3 धन 2 करनी 2 को रहने देंगे कॉमन, यहाँ से फिर निकलेगा करनी 7 बाहर और अंदर रहेगा 3 + 2 करनी 2। तो आइए देखते क्या होगा। 5 × 15, 5 दूनी 10 करनी 2, 3 का करनी 7 में तो 3 करनी 7 प्लस 2 रहेगा, करनी 2 और करनी 7, इन दोनों का गुणा होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। है ना स्टूडेंट्स, तो इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, बस इससे ज़्यादा हल नहीं होगा क्योंकि हर किसी के कोफिशिएंट मतलब गुणांक अलग अलग आ गए, ये करनी 2, ये करनी 7 और करनी 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 के बटे में करनी 3 माइनस करनी 5 को सरल कीजिए। देखिए 5 के बटे में क्या है, करनी 3 माइनस करनी 5, इसका मैं पेन बदल देता हूँ कलर का, तो इसमें आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो ये होगा 5 के बटे में करनी 3 माइनस करनी 5 है। अब यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा ए ऋण भी है, तो हमें ए धन भी करना है, करनी 3 धन करनी 5, और नीचे भी आपका होगा करनी 3 धन करनी 5। तो गुणा हो जाएगा 5 का करनी 3 धन करनी 5 में, और नीचे ए धन भी ए ऋण भी, तो ए धन भी आपका होगा करनी 3 का वर्ग और ए धन भी ए ऋण भी, और ए ऋण भी होगा आपका करनी 5 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, 5 करनी 3 धन करनी 5 रहेगा, और नीचे हो जाएगा 3 - 5 मतलब -2। अगला है 3 माइनस करनी 5 और करनी 5 धन 3, इसको अपने को हल करना है। तो एक काम करते हैं हम इसे, करनी 3 माइनस करनी 5, तो लिखा है क्या हम धन वाले को आगे पीछे कर सकते हैं। तो धन वाले के समय हमने करनी 3 को कर लिया आगे और करनी 5 को कर दिया पीछे, ले देखे मतलब तो वही है। तो ये हमारा कम से कम इस बहाने सूत्र बन गया, ए धन बी और ए ऋण बी। ए धन बी ए ऋण बी सूत्र होता है ए का वर्ग ऋण बी के वर्ग का। तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, 3 में से 5 जाएगा, आएगा -2, तो आपका आंसर आएगा -2। अगला है करनी 5 धन करनी 2 को सरल कीजिए। तो करनी 5 और करनी 2 को सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यह है ए धन बी का वर्ग, ए धन बी का वर्ग, तो ये होगा हमारा करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग जो होगा हमारा वो होगा ए का वर्ग, ए का वर्ग मतलब करनी 5 का वर्ग,
धन बी का वर्ग मतलब करनी 2 का वर्ग, धन 2ab, 2 करनी 5 इंटू करनी 2, तो ये हमारा हो जाएगा करनी 5 का 5 हो जाएगा, करनी 2 का वर्ग से वर्गमूल कट के धन 2 आएगा, और ये होगा 2 5 दूनी 10, तो हमारा हो जाएगा 7 धन 2 करनी 10 आंसर। अगला है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपको क्लास में करवाया गया था, आप इसे ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का है। 0.33 वाला ये भी आपको करवाए थे क्लास में। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ये भी आपको क्लास में करवाए थे। हमारा एम यहाँ पे, हमारा उद्देश्य यहाँ पे आपको केवल जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, वो करवाना था। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने आपको करवा चुके थे। फिर भी जो नए क्वेश्चन है हम खुद आपको करवा दे रहे हैं। जैसे 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी हमने एनसीईआरटी का आपको करवा चुके हैं क्लास में। 3 संख्याएं जो दशमलव प्रसार अनावश्यक ये अपन कर चुके, आगे हो चुका अपना, ठीक है। फिर भी आप चाहे तो लिख देना 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 बार 0 और डैश डैश डैश, और दूसरा वही 2 लिख देना 0.20 2 0 2 0 2 0 0 2 4 बार 0 डैश डैश डैश, ऐसे करते रहते आपको करना पड़ेगा। 3 अगले बार 3 लिख देना। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। निम्न भिन्नों को हमको क्या लिखना है? दशमलव के रूप में लिखना है। और किस प्रकार के हैं? शांत क्या अशांत है? तो सबसे पहले तो 1/11 को लिख देते हैं। तो 1/11 बराबर देखिए 1 यहाँ पे रहेगा और 11 यहाँ पे रहेगा। 11 शून्यम 0 बचेगा 1, लगेगा दशमलव, उतरेगा 0। अभी बात नहीं बनी, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 11 9 99 बचेगा 1, फिर 0 लगेगा। ये स्टूडेंट्स ये अशांत दशमलव में गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? आपका अशांत में गिना जाएगा। और 329/400 की भी अगर हम बात करें तो 329/400 को अगर हम देखें तो देखिए पीछे से 2 अंक पहले आप दशमलव लगा दीजिए, तो हो जाएगा 3.29 00 400 के 00 को कर दिया अपन 4, तो 3.29 भागित 4 कर लेते, देखते कितना आता है। 4 शून्यम 0 उतरेगा क्या स्टूडेंट्स? 3, अब उतरेगा 2, लगेगा दशमलव, 4 8 32, कुछ नहीं उतरेगा 9, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 4 5 20। स्टूडेंट आपका शांत हो जाएगा, ये वाला दशमलव आपका रहेगा 329/400 शांत रहेगा। अगला है 2 करनी 2 धन 5 करनी 3, 2 करनी 2 धन 5 करनी 3 धन करनी 2 माइनस 3 करनी 3, इसको जोड़ना है तो जोड़ दिया हमने, बीच में धन लगा दिए। तो 2 करनी 2 और 1 करनी 2 आपका होगा 3 करनी 2, और 5 करनी 3 में से 3 करनी 3 जाएगा तो माइनस 2 करनी 3 आएगा। 6 करनी 5 और 2 करनी 5 को गुणा करिए, ये भी अपन कर चुके। 6 करनी 5 गुणित 2 करनी 5, अगर गुणा करें तो 6 दूनी हो जाएगा 12, करनी 5 5 12 पंचे 60 हो जाएगा। और 8 करनी 15 और 2 करनी 15 को भाग दीजिए, तो देखिए 8 करनी 15 और 2 करनी 3 को हमको भाग देना है, तो 2 एकम 2 2 चौ 8, 4 बचा। अब वर्गमूल को कॉमन कर लीजिए, 15 भागित 3, 3 एकम 3 3 बचे 15, तो हो जाएगा 4 करनी 5, और ये हमारा आंसर है। ये तो हो गया हमारा। अगला है प्रश्न नंबर 43, 1 का परिमेयकरण कीजिए। तो 1 का परिमेयकरण क्या होगा? 1 का मतलब होता है 1/1, और इसका फिर नीचे बटे में 1 है तो इसे 1 गुणित 1 करेंगे तो 1/1 मतलब 1 ही आएगा आपका। 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, तो ये आपने पढ़े हो x की घात m इंटू x की घात n बराबर x की घात m धन n होता है। तो x की जगह 2 रख देना, इसकी घात 2/3 धन 1/5, तो हो जाएगा 2 की घात 5 या 15, 5 दूनी 10 प्लस 3, तो हो जाएगा 2 की घात 13/15, ये आप याद रखना। अगला है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4, इसको सरल कीजिए। तो 11 की घात 1/2 और 11 की घात कितना 1/4, तो x की घात m इंटू x की घात n, तो x की घात होता है m माइनस n, 1/2 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 11 की घात 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2, तो 11 की घात 2/8, 2 एकम 2 2 चौ 8, तो 11 की घात हो जाएगी 1/4, ये आप याद रखना। अगला अपन कर चुके स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा 1 की घात भी 4 और 3 की घात 5 की घात भी 4, तो 1 की घात 4 मतलब 1 ही होगा,
और 3 की घात 5 चौ 20 हो जाएगा, 3 की घात 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला सरल कीजिए, 1/3 की घात 3 की घात 7, तो 1 की घात भी 7 हो जाएगा, और 3 की घात 3 7 21, तो 1 की घात 7 1 ही होगा, 3 की घात 21 होगा आपका। 7 की घात 1/5 और 7 की घात 1/3, तो देखिए 7 की घात हो जाएगा 1/5 माइनस 1/3, x की घात m बटे x की घात n, तो x की घात m माइनस n हो जाता है। तो 7 की घात हो जाएगा 5 × 15, 3 × 3 5 × 5, तो 7 की घात 3 में से 5 जाएगा माइनस 2/15 आएगा। और लास्ट है हमारा सवाल, नहीं अभी एक स्लाइड और है शायद, हाँ हमारा जो सवाल है वो ये है, 1 के बटे में कर्णी 7 माइनस एक्स का परिमेकरण कीजिए। तो देखिए 1 के बटे में कितना है, कर्णी 7 माइनस एक्स है, परिमेकरण कर देते हैं हम, देखिए ध्यान से, कर्णी 7 धन एक्स का गुणा और कर्णी 7 धन एक्स का भाग, तो हो जाएगा कर्णी 7 धन एक्स और नीचे कर्णी 7 माइनस एक्स, कर्णी 7 प्लस एक्स, ए प्लस बी माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, आ जाएगा कर्णी 7 धन एक्स और 7 माइनस एक्स का वर्ग, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, स्पष्ट कीजिए कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से कैसे भिन्न है। तो आप बताएंगे ना, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, हियर q इज नॉट इक्वल टू 0, और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख जरूर सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि q 0 के बराबर हो, तभी q 0 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और उदाहरण के लिए दे देना, इसका कर्णी 25 जो है वो 5 परिमेय है और कर्णी 26 नहीं है, अपरिमेय होगी। अगला है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5, इसको सरल कीजिए। तो x की घात m इंटू x की घात n, तो x की घात m प्लस n, 2/3 धन 1/5, 2 की घात 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 3 गुणा 5 दूनी 10 प्लस 3 × 3, तो 2 की घात 13/15 हो जाएगा। अगला ये तो अब भी की 1 की घात 7 और 3 की घात 3 पीछे कर चुके हम, और ये 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2 ये भी कर चुके। इसमें संख्याएं गुणा हो जाती है और घात कॉमन निकल जाती है। 7 56 की घात 1/2 पीछे हो चुका है ये, और ये पीछे हो चुके ये वाला प्रश्न, कर्णी 5 प्लस कर्णी 2 ए प्लस बी का वर्ग हम कर चुके पीछे। 3 धन कर्णी 3 और 3 माइनस कर्णी 3 ए धन बी और ए ऋण बी, ये भी हम कर चुके पीछे। कर्णी 5 धन कर्णी 7 और ये वाला बचा है, और ये वाला तो इसी की 2 कॉपी है, ये आप खुद करें। कर्णी 3 धन कर्णी 7 का वर्ग ए प्लस बी का वर्ग आप करना, मैं करा रहा हूँ 51 का आपको फर्स्ट वाला। तो 51 का फर्स्ट वाला क्या है, कर्णी 5 प्लस कर्णी 2 एक कोष्टक में, और दूसरे में कर्णी 5 प्लस कर्णी 7, एक कोष्टक को खोलो, एक को कॉमन रहने दो, तो यहाँ से निकलेगा कर्णी 5 या कर्णी 5 प्लस कर्णी 7, यहाँ पे कर्णी 2, यहाँ पे कर्णी 5 प्लस कर्णी 7, कर्णी 5 5 हो जाएगा, माइनस 5 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कर्णी 2 और कर्णी 7 कर्णी 14 हो जाएगा। बस इसके आगे तो कोई निकलना ही नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये हो गया है खत्म पूरा। आप इस चैनल को, मॉडल स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको इसी पे मिलेंगे, और आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा। ये स्कूल का चैनल है आपके, इसलिए इसे आप ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। कुछ वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको दिखते नहीं है, क्योंकि इसकी सेटिंग प्राइवेसी में रखते हैं, ये हम अपने स्कूल के लिए बना रहे हैं वीडियो, इसलिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Now subscribe channel and watch continuous your video lecture. Goodbye.